नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सीयूईटी लैब पर। कैसे हैं आप सभी साथी? जितने भी साथी नए हैं एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आप लोगों से आज यहाँ पे बात करने आया हूँ सीयूईटी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। कब फॉर्म आएगा, क्या सिलेबस रहता है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, तो इनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। शॉर्ट एंड स्वीट सा वीडियो है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। चलेगा। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले आपसे बात करूँ एलिजिबिलिटी की, कि सीयूईटी एग्जाम अगर आप देते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी क्या होती है, कब आप ये पेपर दे सकते हो। फॉर अपेयरिंग इन द सीयूटी यूजी 2025 देयर इज नो एज लिमिट। भैया एज की कोई भी लिमिट नहीं है। आप यहाँ पे 12th पास किए हुए या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास किया हुआ होना चाहिए। एज का यहाँ पर कोई भी चक्कर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया इफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे आर डिजायरस ऑफ टेकिंग एडमिशन। फिर भी अगर किसी यूनिवर्सिटी का पर्सनली ऐसा कुछ होता है तो वो उनका एक हो सकता है क्राइटेरिया। बाकी वैसे सीयूटी एग्जाम देने का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। बात की जाए सिलेबस की, देखो आपको पता है सिलेबस के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास में सेक्शन नंबर 1 में लैंग्वेज आप लोगों को पूछी जाती है ना। लैंग्वेज, अब आपको लैंग्वेज यहाँ पे लेनी होती है तो लैंग्वेज में क्या क्या ऑप्शन होते हैं इसमें अगर ए पार्ट में बात करें तो 13 आपको इंडियन लोकल लैंग्वेजेस मिलती हैं और दूसरे के अंदर आपको 20 यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेजेस मिलती हैं, है ना। फॉरेन लैंग्वेजेस आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन मिलता है तो आप इनमें से ले सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों का सेक्शन 2 जो आ जाता है, सेक्शन 2 में आपका डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को 27 डोमेन सब्जेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है, वो अपने अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हैं। क्या सिलेबस होता है उनमें? वही जो आप 12th क्लास में पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट वही आपका होता है। एनसीईआरटी नई पुरानी जो भी आप पढ़ते हो लगभग लगभग आप लोगों का वही पोर्शन यहां पर देखने को मिलता है। अगर हम इसके और तीसरा सेक्शन जो आप लोगों के लिए नया होता है वो आ जाता है मेरे बच्चे जीटी। तो बेटा ये जीटी क्या होता है? जनरल टेस्ट होता है, जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है? क्वांट, रीजनिंग, जीएस। देखो क्वांट वही है जो आपने 10th क्लास तक चीजें पढ़ी हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, लाभ हानि, टाइम वर्क, समय कार्य, नंबर सिस्टम, वो सब। उसके बाद रीजनिंग में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो नॉर्मल बेसिक रीजनिंग आती है, आप कोई भी बेसिक बुक से पढ़ेंगे तो उसको आप कर सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है, नॉर्मल रीजनिंग बेसिक स्टार्टिंग जो होती है बस उसी के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे जीएस, बाकी आपको जो जीएस के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं है ना। स्टैटिक वाला पार्ट है, करंट वाला पार्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो 20-20 सवाल यहाँ पे आपको तीनों पोर्शन से पूछे जाते हैं। 20-20 सवाल आपको तीनों पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो 60 में से 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने होते हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है? आपको फरवरी के अंदर, ये सेकंड वीक में या थर्ड वीक में देखने को मिल जाता है। फरवरी के अंदर पेपर मतलब ये फॉर्म आ जाता है ना। 12 से 15 कह लो या 20 फरवरी तक आपको मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया की अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1 मार्च 2025 से इनका प्रोसेस शुरू हो जाता है एप्लीकेशन का। और मई एंड और जून स्टार्टिंग के अंदर आपको डीयू, बीएचयू और ऑल यूनिवर्सिटीज के जो फॉर्म हैं वो आउट हो जाते हैं। देखो आप जब पेपर देते हो सीयूटी का स्कोर आता है, ऐसे नहीं कि पेपर दिया और एडमिशन हो गया। पेपर दोगे फिर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, जिस भी कॉलेज में, आपको उसके काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लेना पड़ेगा। वहां पे आप काउंसलिंग के बाद वहां पे कट ऑफ्स आएंगी, उसमें आपका जो भी है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, जहां पे भी सिलेक्शन होता है तो आप वहां पे अप्लाई करके जो भी आपका डिजायरस इंस्टीट्यूशन है वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है भाई। तो इसके बाद में अगर बात करें फॉर्म फीस कितनी देनी पड़ती है, देखो फीस की अगर बात करें भाई तो अगर अप टू 3 सब्जेक्ट तक आप लेते हो तो 1000 रुपए जनरल, 900 रुपए ओबीसी और 800 रुपए बाकी एससी एसटी, और कंट्री आउटसाइड इंडिया 4500 रुपए। और अगर आप लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करते हो 3 सब्जेक्ट के बाद में तो 400 रुपए ईच, 375, 350 और 1800 रुपए ईच, ये इनका है। मान लो आपने 6 सब्जेक्ट लिए किसी बच्चे ने, है ना, तो 3 सब्जेक्ट उसने लिए, 1000 रुपए ये, और मान लो जनरल है तो 400 या 1200 ये हो गए, तो उसको 2200 रुपए यहाँ पे ये हो गया पूरा। बाकी आप 4 लेते हो, 5 लेते हो, अलग अलग क्राइटेरिया। किसी में लैंग्वेज और जीटी आता है, आपने एक लैंग्वेज ले ली, जीटी ले लिया, ठीक है। और हो सकता है किसी में एक लैंग्वेज एक जीटी और आपका 2 डोमेन या 3 डोमेन हो जाता है, तो वो अलग अलग रिक्वायरमेंट है।
यहाँ पे आप लोगों को जो सिलेबस मैं दिखा रहा हूँ क्वांट रीजनिंग का और जीएस का, ये सिलेबस आपको मिलता है देखने को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप लोगों का क्वांट का सिलेबस है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, लगभग वही चीजें हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन देखो स्टॉक शेयर वगैरह से नहीं आते हैं, बाकी लगभग वही है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी आ जाता है, मिक्सचर से, ज्योमेट्री से, मेंसुरेशन से, टाइम वर्क है, पाइप टैंक है, सारा ये आपका रीजनिंग के अंदर आप लोगों की जितनी भी रीजनिंग है, वर्बल नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो दोनों से ही आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं, 2-3 सवाल आपको मिल जाते हैं कंप्यूटर के भी। और इसके बाद अगर बात करें तो जीएस में आपको ये चीजें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। तो जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी, ये लगभग एक शॉर्ट एंड स्वीट जानकारी है। बाकी आप आगे की चीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यहाँ पे आपको क्लासेस और सारी चीजें मिलने वाली है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।